हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 70 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। बेटा आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में तो आपको पता ही होगा, हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, अर्थात जैविक और अजैविक घटक बेटा जब मिल जाते हैं तो मिलकर वो क्या बनाते हैं, एक पारितंत्र। हम क्या हैं, जैविक हैं बेटा, सजीव हैं, हम श्वसन कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, लेकिन हम भी अजैविक घटकों पर निर्भर हैं, जैसे तापमान है, वर्षा है, वायु है, आर्द्रता है। तो बेटा ये जैविक और अजैविक घटक जब संयुक्त रूप से जुड़ जाते हैं वातावरण में तो ये क्या बना लेते हैं, एक पारितंत्र। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा पारितंत्र के बारे में, ठीक है। पारितंत्र कितनी प्रकार का होता है बेटा? पारितंत्र जो है वो दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र बेटा जो प्रकृति में खुद से पाए जाते हैं, जैसे कि तालाब और झील। आप तालाब में देखेंगे छोटी छोटी मछलियां भी होंगे, छोटे छोटे जलीय पौधे भी होंगे, मेंढक भी होंगे। तो बेटा वहां पर जलीय पौधे, जलीय जीव सब मिलकर के वातावरण के साथ संबंध बना रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा प्राकृतिक पारितंत्र। दूसरा है बेटा कृत्रिम पारितंत्र। मानव के द्वारा जो निर्मित पारितंत्र होते हैं उसे कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं, जैसे कि खेत, बाग, एक्वेरियम, जो भी मानव ने निर्मित किया है। बेटा ये पारितंत्र जो हैं इसके दो घटक होते हैं बेटा, एक है हमारा अजैविक घटक जैसे हवा, जल, भूमि। दूसरा होता है बेटा जैविक घटक जिसमें आते हैं पौधे और जीव जंतु। अब ये जो हमारे जैविक घटक हैं बेटा ये भी आगे बटे हुए हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तीन श्रेणी में। अगर हम बात करते हैं उत्पादक, तो बेटा उत्पादक क्या होता है, उत्पन्न करने वाला। तो भोजन कौन बनाता है, हरे पौधे बनाते हैं, तो हरे पौधों को बोला जाता है उत्पादक। ये हमारे प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं। इसके बाद जो भी पौधों को खाते हैं बेटा अपने भोजन के लिए, पौधों पर निर्भर करते हैं, उन्हें बोला जाता है उपभोक्ता। तो उत्पादक पर कौन निर्भर कर रहा है बेटा, उपभोक्ता। उपभोक्ता होते हैं हमारे शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब जो केवल और केवल पौधे से मिलने हुई वस्तुओं का ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जैसे कि हिरन है, गाय है, बकरी है, घोड़ा है। तो बेटा जो केवल पौधे से मिलने वाली वस्तुएं खाते हैं वो होते हैं शाकाहारी। दूसरा है मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, जैसे कि शेर है, चीता है बेटा, भेड़िया है। तीसरा है बेटा सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन से होते हैं, जो कि मांस भी खाते हैं और पौधे से मिलने वाली वस्तुएं भी खाते हैं। तो बेटा वो होते हैं सर्वाहारी, जैसे कि कौआ और मनुष्य, भालू। तो ये किस में आएंगे बेटा, सर्वाहारी में। फोर्थ कैटेगरी है बेटा आपकी परजीवी। पर मतलब दूसरे जीव पर, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, उन्हें बोला जाता है परजीवी। जैसे बेटा अमरबेल। अमरबेल क्या होती है, पीले रंग की एक बेल है बेटा, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, लेकिन ये अपना भोजन दूसरे पौधे, जिस पौधे के ऊपर अमरबेल होती है बेटा उसी पौधे का पोषण ये ले लेती है। तो ये क्या है, एक परजीवी। जूं भी क्या है बेटा, एक परजीवी, ये दूसरे जीव के शरीर से अपना पोषण लेती है। आगे देखिए अजैविक घटक। सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान, ये सारे अजैविक घटक है बेटा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी है। जैविक जैसे पौधे हैं, जानवर हैं और सूक्ष्म जीव हैं। अभी मैंने उत्पादक भी बताया, डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी। उत्पादक क्या होता है, सभी हरे पौधे या शैवाल जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं बेटा, उन्हें क्या बोला जाता है, उत्पादक। सेकंड है उपभोक्ता, जो अपने भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर निर्भर करें, वो क्या है, उपभोक्ता। शाकाहारी। शाकाहारी कौन है बेटा, जो केवल पौधे खाते हैं। मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं। सर्वाहारी, जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। परजीवी, जो दूसरे के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं।
लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? वह जो मरे हुए जीव या पौधों को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, जैसे कि जीवाणु। आपने देखा होगा बेटा, किसी भी जीव जंतु की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका जो शव है, उसकी जो डेड बॉडी है, वो कुछ दिनों बाद केवल और केवल हमें उसकी अस्थियां दिखाई देती हैं। उसके ऊपर का जो अस्थि पंजर था, जो उसकी स्किन थी, त्वचा थी, वो कहाँ गई? जितने भी अपघटक हैं बेटा, जीवाणु हैं हमारे वायुमंडल में, उन्होंने उसको क्या कर दिया? विघटित कर दिया। ठीक है, आगे है बेटा आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होती है? एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। तो आहार श्रृंखला क्या है बेटा? ऐसी श्रृंखला जिससे पता चले कौन किसको खाता है। जैसे घास है, घास को खाया किसने? हिरन ने, और हिरन को खाया शेर ने। तो ये पूरी एक चेन बन रही है, तो बेटा इसे बोलेंगे आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसे बोला जाता है पोषी स्तर। ये आपको एक चित्र दिखाया गया बेटा। पोषी स्तर में ऊर्जा केवल एक ही दिशा में चलती है। हरे पौधे जो मेन है बेटा, खाना बना रहे हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का केवल 1% भाग ही किस में बदलते हैं? वो भोजन में। बाकी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका 10% नियम। क्या होता है 10% नियम? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल और केवल 10% ऊर्जा जाती है बेटा। 90% बाकी ऊर्जा कहाँ गई? उनके कामों में यूज हो गई। ठीक है, ऊर्जा ह्रास के कारण ही यहाँ पर कितने हैं? 3 या पोषी स्तर, 3 या 4 पोषी स्तर। तो बेटा ये आपको ऊर्जा प्रवाह की दिशा दिखाई हुई है, एक ही दिशा में ऊर्जा प्रवाह होगी। नीचे हमारे पास उत्पादक। तो उत्पादक में आपके पास अगर 10,000 जूल ऊर्जा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? प्रथम पोषी स्तर है ना हमारा, प्रथम पोषी स्तर। तो अभी मैंने बताया कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी जाएगी? केवल 10%। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 10,000 का 10%। कितना आ रहा है बेटा? 1,000। तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा आएगी? 1,000 जूल। यहाँ पर कितनी थी हमारी? 10,000 जूल। अब इसके ऊपर थर्ड पार्ट में हम निकालते हैं बेटा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 1,000 का 10%। तो कितनी आ गई यहाँ पर? 100 जूल। तो ये आपका रहेगा 100 जूल। सबसे ऊपर वाले लेवल पे करेंगे अब हम बेटा। 100 का 10%, 10 जूल। तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा आएगी आपकी? 10 जूल। तो हर पोषी स्तर पर आप देख रहे हैं 10-10% के नियम से केवल 10-10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो रही है। प्रथम पोषी स्तर पर आपकी कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ है बेटा? 10,000 जूल। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10,000 जूल। सेकंड है तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बनाइए। तालाब का हम लिख लेते हैं। तालाब में क्या दिखाएंगे हम? जलीय पौधे। जलीय पौधे को किसने खाया बेटा? छोटी मछली। छोटी मछली को कौन खाएगा? बड़ी मछली। और बड़ी मछली को कौन खा लेगा बेटा? सारस। तो ये तालाब का एग्जाम्पल हो गया हमारा। अगला है बेटा जंगल। तो जंगल की भी आहार श्रृंखला बना लेते हैं हम। जंगल में घास थी बेटा, घास को खाया हिरन ने और हिरन को खा लिया शेर ने। तो ये आपकी जंगल और तालाब की आहार श्रृंखला रेडी है। आप अपनी तरफ से भी आहार श्रृंखलाएं बना सकते हैं, क्योंकि आहार श्रृंखला के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी इजी थी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। तो आप आहार श्रृंखला की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, पोषी स्तर बनाने की कोशिश करेंगे
और 10% नियम भी याद करेंगे। बेटा अगर वर्कशीट अच्छी लगी है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।